एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक लड़का इस बात से बहुत ही परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलता ही रहता। उसके मन की बकबक कभी शांत ही नहीं हो पाती थी। या तो वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता था कि काश मैंने इस काम को ऐसा किया होता तो, उस काम को वैसा किया होता तो, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा हुआ रहता कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से बड़े हुए विचार उसे हमेशा ही आते रहते थे। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के एक गांव में एक महाज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तुम उसके पास चले जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें जाकर अपनी सारी समस्या बताता है। बौद्ध भिक्षु पहले तो उस लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे पूछते हैं, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अपने मन को खाली और साफ कैसे करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने मन को खाली और साफ करने का काम कोई एक दो दिनों का नहीं है, यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो फिर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ महात्मा, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। चलो एक एक करके मैं तुम्हें इन्हें समझाता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने का पहला तरीका है, उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें हमेशा ही कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित महसूस करवाते हैं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे पद और धन में थोड़े ऊंचे होते हैं और उसी पद और धन के घमंड में आकर वे लोग अपने से थोड़े नीचे स्तर वाले लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। वे लोग हमेशा ही छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वे लोग कितने छोटे हैं। वे लोग अपने जीवन में कभी भी कुछ हासिल करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और परिवार के ही लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके तुम दूर रहो। तुम्हारी ही नजरों में तुम्हारी ही गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद के काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आना शुरू हो जाएगी और यही नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ लेकर जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा,
दूसरा तरीका है बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। तुम ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सको, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुम्हारी सोच से मेल खाती हो और जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। हमारे जीवन में और हमारे चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए सही मित्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत होते हो जिनके साथ तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार है, तो तुम भी ईमानदार बनना शुरू कर दोगे। अगर वे 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में कहा जाए तो तुम वैसे ही बनते हो जिन लोगों के साथ तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान इंसान ने कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिला दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उसका भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाते और हम ऐसे लोगों को भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, और फिर ना चाहते हुए भी हम उन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर वे लोग मेरे जीवन में नहीं होंगे तो मैं खुश रहूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में रहो। तुम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने भविष्य को अवश्य बदल सकते हो। इसके लिए तुम्हें पूरी तरीके से वर्तमान में रहते हुए उन कार्यों और चीज़ों पर ध्यान देना है जिन्हें तुम नियंत्रण कर सकते हो, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो, क्योंकि वर्तमान में रहकर ही तुम अपने भविष्य को संवार सकते हो। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका है स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा खाना हम खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और वैसा ही व्यवहार हमारे शरीर और हमारे मन का भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवनता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो इसका तुम्हारी मनोस्थिति पर विपरीत असर पड़ता है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में नकारात्मक और हीनता के भाव आना शुरू हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर रखने का 5वां तरीका है हर दिन अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले का होता है। अगर कोई व्यक्ति आसानी से ध्यान में गहरा जाना चाहता है तो रात का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। रात में ध्यान करने से हमारी नींद में भी सुधार होता है और हमें गहरी नींद आती है।
तुम अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान लगा सकते हो। अपने मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान लगाने वाले को यह फायदा होता है कि वह आसानी से गहरे ध्यान में उतर सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो हर दिन कुछ समय अकेले में खुद के साथ बिताओ। अपने व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या फिर अकेले में खुद के साथ समय बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव सा आता है। तुम्हारे अंदर का उतावलापन कम होने लगता है। तुम कम बोलने लगते हो और अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हो। तुम ज्यादा शांत और स्थिर रह पाते हो। तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ने लगता है और सैकड़ों की भीड़ में भी तुम अलग दिखने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की जो तीव्रता है वह कम होने लगती है। इसके वजह से तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठा और आखिरी तरीका है नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते रहते हैं। उनके घूमने के पीछे एक कारण यह भी है कि नई नई जगहों पर जाने से उनको नयापन महसूस होता है और जिसकी वजह से मन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो प्रकृति की सुंदरता से भरे हुए स्थानों पर जाने की, और जब भी तुम घूमने जाओ तब अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसके आवाजों में खो जाने की आदत डालो। वर्तमान में रहो और अपने अतीत की गलतियों और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही 6 सूत्र हैं अपने मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।